हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। आज हम लोग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के सेकंड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी पिछली क्लास में हमने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का एक सवाल करने में हमें 15 से 20 मिनट लगता है। हम सभी जानते हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर, आज क्या करवाने वाले ये बताओ। तो आज मैं बात करूंगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 2। यस, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस किया है और उनको समझ आ गया था, तो मैं यकीन माना बेटा आज की क्लास आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, आपको याद है जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं तो क्या कहता हूं? बेटा आप सबसे पहले एक काम करना, पूरा सवाल पढ़ना और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जो भी डिटेल होंगी, वो पहले हम निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, ये रहा। देखो क्या लिखा है। अमित एंड विजय started a partnership business. Amit and Vijay started a partnership business on 1st January 2024. Their capital contribution were rupees 2 लाख और 1,50,000। अमित और विजय दो पार्टनर है और इन्होंने कैपिटल लगाया है 1,50,000, 2 लाख और 1,50,000। तो चलिए हम इसका डिटेल लिख लेते हैं। पहले तो सर इसके डिटेल में चलेंगे, और ये रहा मेरा असाइनमेंट, और मैं यहां लिखने वाला हूं सवाल का डिटेल। तो कहता है अमित एंड विजय, अमित एंड विजय आर पार्टनर, और इनका कैपिटल मुझे गिवन है। बताइए कितना? तो सर अमित का कैपिटल है 2 लाख और विजय का कैपिटल है 1,50,000, 1,50,000। इसके अलावा क्या गिवन है सर? तो इसके अलावा कहता है रिस्पेक्टिवली द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटर वालिया दैट, पहला पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 3:2। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। तो हम यहां लिखेंगे PSR, राइट। हम यहां लिखेंगे, अरे चलो, हम यहां लिखेंगे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। इसके अलावा क्या गिवन है सर? इसके अलावा कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10%, तो हम यहां लिखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसके अलावा क्या गिवन है सर? इसके अलावा कहता है अमित टू गेट अ सैलरी ₹2,000 पर मंथ एंड विजय को 3,000 रुपये पर मंथ। मतलब हमें इन दोनों को सैलरी देना है, सैलरी देना है। और जब हमें सैलरी देना है तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सैलरी। अमित को कितना जी? 3,000 ना? 2,000। एक बार दोबारा चेक करना बेटा, सैलरी कितना देंगे? 2,000, राइट। हमें सैलरी देना है 2,000 और विजय को देना है 3,000। बट ध्यान रखना ये पर मंथ सैलरी है, पर मंथ सैलरी गिवन है, राइट। इसके अलावा और क्या गिवन है सर? इसके अलावा कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वर ₹2,16,000। हमें प्रॉफिट गिवन है 2,16,000 रुपए का, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 2,16,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,16,000। सर इसके अलावा और क्या गिवन है? तो बेटा इसके अलावा मुझे गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू ₹2,200 अमित को देंगे और 2,500 विजय को देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपसे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लेते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,200 अमित का, 2,500 विजय का। आप चेक करना चाहो तो एक बार दोबारा चेक कर लो। अरे ये नहीं आना था,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है 2200 अमित का, 2500 विजय का, राइट। अब बताइए मेरे पास सारा सवाल आ गया या नहीं आया? तो इसके अलावा मेरे पूरे सवाल में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और आपसे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करें स्टार्ट? हाँ जी करें बेटा। तो सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टनर है तो मैं दो ही कॉलम बनाने वाला हूं, एक अमित का और दूसरा विजय का। ये लीजिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर, पार्टनर्स नेम इज अमित, विजय। फिर दोबारा से लिखेंगे पर्टिकुलर अमित, विजय, और ये आ गया क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो दिस इज द फॉर्मेट। अब आपको पता है जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं और वो भी विदाउट जर्नल एंट्री, अगर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस करना हो तो मैंने क्या कहा था कि 3 आइटमों को अपने घर की मानना कि भैया ये 3 आइटमें तो सवाल में होगा ही होगा, 3 में से 2 आइटमें तो पक्का पक्का सवाल में गिवन होता है। सबसे पहले देखो मेरे सवाल में क्या गिवन है, कैपिटल, तो इसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैलेंस पीडी। अमित का कैपिटल है बच्चे 2 लाख रुपए और विजय का कैपिटल गिवन है 1,50,000 रुपए, 2 लाख और 1,50,000 रुपए। इसके बाद पीएसआर हम बाद में डील करेंगे सर। इसके बाद हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर इनकम और एक्सपेंस? तो इट इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग बनाएंगे अमित और विजय, जिसका भी इंटरेस्ट हमें होगा। अब निकालेंगे बेटा, तो कैपिटल 2 लाख का 10% आएगा 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, और 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपए, टोटल आ गया 35,000, 35,000। इसके अलावा मुझे गिवन है सैलरी। अब आप मुझे बताइए सैलरी इज अवर एक्सपेंस और इनकम? तो सर सैलरी इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो डेबिट में दिखाएंगे टू सैलरी, टू सैलरी, हेडिंग बनाएंगे अमित और विजय। सर ये बताओ कितना? तो बेटा 2,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना? तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया? 24,000 रुपये सैलरी हम मिस्टर अमित को देंगे और 36,000 रुपये सैलरी हम मिस्टर विजय को देंगे, क्योंकि 3,000 पर मंथ है। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36,000 रुपये आएगा। टोटल आ गया हमारे पास 60,000, 60,000। एंड देन मुझे क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। तो सर जी नेट प्रॉफिट तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट क्योंकि ये घर का है तो मैं हमेशा अलग कलर में दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय, आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था। तो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 2,16,000, 2,16,000। इसके अलावा मुझे गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित और विजय। मजे की बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमें निकाल के दे रखा है, तो कितना आ गया 2,200, 2,200 और दूसरे का है 2,500, टोटल आ गया 4,700। अब नोटिस करोगे तो मैंने कैपिटल दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, सैलरी दिखा दिया, नेट प्रॉफिट दिखा दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखा दिया। सिर्फ क्या रह गया हमारा पीएसआर। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इनको टोटल। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टोटल करते हैं। तो ये आ गया 2,20,700
2,20,700 माइनस करेंगे 95,000 तो 1,25,700 और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अमित एंड विजय। अमित और विजय में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो क्या दे रखा है सर, तो हमें रेशियो गिवन है 3:2। तो आइए बांटते हैं। 1,25,700 डिवाइडेड बाई 5, 25,140 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 75,420। और दूसरे का अगर चेक करें तो ये आ गया 50,280, 50,280, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो बेटा डेबिट वाले को क्रेडिट में डालेंगे और क्रेडिट वाले को डेबिट में। तो चलो चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 20,000 अमित का और 15,000 विजय का। फिर सैलरी, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। ए के कॉलम में 24,000, बी के कॉलम में 36,000। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से दिखाएंगे। अमित का 75,420 और विजय का है 50,280। डेबिट क्रेडिट से डेबिट में डालेंगे तो सिर्फ एक आइटम आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2200 और 2500। फाइनली हम इसे क्या कर देंगे, टोटल। आइए बेटा अब जरा इनका भी टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अमित का टोटल करने वाले हैं। 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 75,420, तो ये आ गया 3,19,420, 3,19,420। 3,19,420 माइनस करेंगे 2,200, दैट इज 3,17,220। आइए हम दूसरे की बात करते हैं। 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 प्लस 50,280, तो ये आ गया 2,51,280, 2,51,280 माइनस करेंगे 2,500, दैट इज 2,48,780 और नाम रखेंगे टू बैलेंस CD। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब आप में से जितने बच्चों ने इसे ट्राई किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप मुझे बताइए कि कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है। वो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा करेक्ट था। और अगर किसी बच्चे का आंसर गलत आया था तो ये भी बताना कि कौन से स्टेप में आपने वो गलती की है। तो चलिए काम करते हैं। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।